मुझे नहीं लगता कि मैं इमीडिएटली उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार थी। मैं देखती हूँ कि कैसे हमारे बाल विकास के दिए मूल्य को वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जाने वाली है, हम गुरुज को लगा कि अरे ये तो एक बंधन है जो अब शायद, और आज इस सफ़र को करते हुए मुझे कुछ साल हो गए हैं और जैसे जैसे सफ़र पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं इसे और इन्जॉय कर रही हूँ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन में बाल विकास बहुत ही अर्ली प्रवेश किया। बाल विकास ने मेरे जीवन में, और मैं बहुत समय तक एक बाल विकास शिष्य रही। उसके बाद मैं एक माँ बनी और मेरे मन में एक विचार आया कि जो मुझे बाल विकास ने दिया है, मैं चाहती हूँ वही मैं आगे अपने बच्चों को भी दूँ। और इस एक ख्वाहिश ने मेरे अंदर एक डिज़ायर करा कि मैं अपने बच्चों को बाल विकास में भेजना चाहती हूँ। आज के दौर में बच्चों को बाल विकास में भेजना इतना आसान नहीं है, और क्योंकि मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती थी, मैं खुद उस राह पे चली कि क्यों ना मैं भी एक बाल विकास गुरु बनूं। मैंने अपने जीवन में अपनी माँ, जो कि एक बाल विकास गुरु रही हैं, उनको बहुत बार सहयोग दिया था, लेकिन खुद एक बाल विकास गुरु बनना बहुत ज़िम्मेवारी का काम था, और मुझे नहीं लगता कि मैं इमीडिएटली उस ज़िम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार थी। पर जब मैं उस राह पे चली और अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए चली, तो वो राह मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अब मैं हर रोज़ उनके काम में, उनके थॉट्स में, उनकी उनकी दिनचर्या में मैं देखती हूँ कि कैसे हमारे बाल विकास के दिए मूल्य को वो प्रस्तुत करते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत बहुत सहारा मिलता है कि ये बच्चे आगे जाकर अपने जीवन में जब भी किसी दो राह पे खड़े होंगे, तो हमारी तरह, जैसे मैं थी, हमेशा अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी सफ़र के दौरान जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी एज अ बाल विकास गुरु, तो मैंने देखा कि ये यात्रा कितनी सुंदर है। इसमें स्वामी हमें अवसर देते हैं कि हम थोड़ा अपने अंदर रिफ़्लेक्ट करें, थोड़ी तैयारी करें, और उसके बाद हम जाकर बच्चों को कुछ शिक्षा दें। और जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा हमेशा हमें वापस मिलती है। हमारी क्लास में एक छोटी सी नन्ही सी लड़की, जो इतनी चंचल, इतनी शैतान, कि पूरी क्लास में एक गुरु का ध्यान सिर्फ इसी पे रहता था कि ये अब कुछ ना करे। और धीरे धीरे क्लास चलती रही, और हमें पता चला कि अब वो लड़की जो है शहर से शिफ्ट हो रही है। और जैसे ही इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जाने वाली है, हम गुरुज़ को लगा कि अरे ये तो एक बंधन है जो अब शायद कंटिन्यू ना कर पाए, बिकॉज़ वो चली जाएगी हमारी क्लास से। तो हमें एहसास हुआ कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच्ड भी हो जाते हैं, और उसका एहसास हमें तब होता है जब हमें समय आता है जब बच्चों के आगे बढ़ने का और जाने का। और उसकी माँ ने हमें फ़ोन करके कहा कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं, कि हमारा बच्चा लेकिन इतना बाल विकास से अटैच्ड है कि उसने रिक्वेस्ट करा है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर आप एक बाल विकास क्लास में डालिए। तो फिर हमने पता करा कि वो कहाँ जा रही है, और हमने उनको कनेक्ट करा। बट इससे हमें एहसास हुआ कि हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और हमें ये एहसास हुआ कि बच्चों पे बाल विकास का क्या प्रभाव है, कि वो यहाँ से जा रही है पर वो एक और जगह बाल विकास अटेंड करना चाहती है। इसी तरीके से एक और बच्चा हमारी क्लास में, ये लड़का था छोटा सा, और बहुत चंचल और एकदम स्थिर नहीं बैठना। आप उसे रंगों का काम दे दीजिए, आप उसे चांटने का काम दे दीजिए, या तो उसकी आंखें खुली होंगी या फिर उसके हाथ पाँव कहीं इधर उधर चल रहे होंगे। तो हम पूरा समय ये सोचते थे कि इस बच्चे के अंदर जो है एकाग्रता है ही नहीं, हम जो भी कर लें इसमें एकाग्रता नहीं आ सकती। और एक दिन हनुमान जयंती के अवसर पर हमने सोचा कि आज हम हनुमान जी के एक गेम बच्चों को खिलाएंगे, और उस गेम का पूरा फोकस था फोकस करना। सब बच्चों को उस पर फोकस करना था, और बहुत ही कठिन गेम थी, क्योंकि जो हम बच्चे देख रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को उनको मिलाकर उस पर फोकस करना था। एंड हमने गेम शुरू करी, एंड हमारे 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे गेम के अंदर। एक एक करते 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 सारे बच्चे धीरे धीरे आउट होने शुरू हो गए, और उस आधे घंटे की गेम के बाद एक वही बालक, जो हम सोचते थे स्थिर नहीं रह सकता, उस गेम को वो जीत गया। और उस गेम को जैसे ही वो जीता, मुझे याद है, मैं जाते ही उसको एकदम गले से लगा लिया, और मुझे लगा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी एकाग्रता है, इतनी शक्ति है।
और इतने एकाग्र हो तुम। तो हमें एहसास हुआ कि हम कभी कभी ना जानते हुए, ना समझते हुए शायद कभी जज कर लेते हैं, और फिर स्वामी हमें मौका देते हैं कि नहीं, हर बच्चा यूनिक है, हर एक में एक और पोटेंशियल है, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा वो देखने के लिए। तो इससे हमारा साक्षात्कार हुआ। फिर हमने उसके बच्चे के माँ बाप को बताया कि आपके बच्चे के अंदर तो कमाल की एकाग्रता है, जीनियस। और बच्चे, और ऑफ कोर्स उनके जो पेरेंट्स हैं, बहुत खुश हुए। और जब हमने उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी इस चीज़ को घर पे रियलाइज़ करते थे, पर हमें ये नहीं पता था कि इतना फोकस करने की एबिलिटी है। सो वी डिस्कवर्ड, हमने डिस्कवर करा कि एक जीनियस है हमारी क्लास के अंदर, जो जब चाहे अपने मन से इतना एकाग्र बन सकता है कि शायद विवेकानंद को भी वो पीछे छोड़ दे। तो ये होते हैं बाल विकास के बच्चे, जो हर राह पे हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हर राह पे हमें कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। और आज इस सफ़र को करते हुए मुझे कुछ साल हो गए हैं, और जैसे जैसे सफ़र पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं इसे और इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वामी ने ये इतना सुंदर अवसर दिया है कि इस युग में हम ये योगदान दे सकें कि आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस काबिल बना सकें कि वो अपने जीवन में सही और गलत का अंतर समझ सकें, तो ये हमारी भेंट होगी उन पावन चरणों में, उस गुरु के चरणों में जिन्होंने हमें इस पथ के ऊपर चलाया और हमें इस पथ को दिखाया। स्वामी, ये बाल विकास का काम जब तक हम हैं तब तक चलता रहे। हमारे बच्चे भले ही बड़े हो जाएं, आगे जाकर ये भी गुरु बने, पर हमारी यात्रा जो है वो जब तक जीवित है चलती ही रहे। आपके चरणों में है मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वामी। साई राम।